बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको एक स्क्रीन पे एक जो है तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें दो बर्ड्स हैं, एक एक्टिव है और पैसिव है। लेकिन इस तस्वीर पे गौर करने से पहले हम इसके कुछ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है टेंस के हिसाब से उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम देख लेते हैं। एक्टिव से पैसिव में जुमले लिखने के लिए आपको ये मदरजा झैल जो रूल्स हैं, ये बातें जो हैं, ये ज़हन नशीन करनी होंगी कि सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे। नंबर 2, और जो वर्ब की जो फॉर्म है हमेशा थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे। नंबर 3, इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल, उसका जो इस्तेमाल है वो ज़माने के लिहाज से इस्तेमाल करेंगे। इसको आगे बताया जा रहा है। और जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता मासवाए उनके, और जो हुक्मिया यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनके ऐसे जुमलों में आप बाय का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अलावा। तो आइए हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट रखें कि हर टेंस के साथ उसमें इस्तेमाल होने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें दे दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आप जो प्रोनाउन के जो चार्ट है, जो केसेस हैं, उनको आप देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो उसका सब्जेक्टिव केस आई और वी, ऑब्जेक्टिव मी अस। सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर और इट और देम होगा। अगर आपके पास स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल का टेंस आता है या कोई सा सेंटेंस आता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप आगे भी जाके देखेंगे कि हर टेंस के अंदर आपको एक सिंपल सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आई लूज़ द प्राइज़ इज़ लॉस्ट बाई मी। और शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग इज़ नॉट सung बाई हर। डू दे डू देयर वर्क, इज़ देयर वर्क डन बाय देम। इसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम और बीइंग का यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बशीरा इज़ मेकिंग डंग केक्स, तो डंग केक्स आर बीइंग मेड बाय बशीरा। अख्तर इज़ नॉट सॉल्विंग द सम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व बाय अख्तर। यहाँ पे आर क्यों आया है? इसलिए कि सम्स जो है वो प्लूरल का है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? एम आई चीटिंग माई टीचर, इज़ माई टीचर बीइंग चीटेड बाय मी। अब यहाँ पे इज़ क्यों आया? क्योंकि टीचर जो है वो सिंगुलर है। प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल लेते हैं। इसमें हैज़, हैव प्लस बीन का यूज़ होगा। पीपल हैव बेरिड द डेड हैव बीन बेरिड बाय द पीपल। शाहिद हैज़ नॉट रेड द नॉवल हैज़ नॉट बीन रेड बाय शाहिद। हैज़ द गर्ल लाइटेड फायर, हैज़ फायर बीन लाइटेड बाय द गर्ल। पास्ट सिंपल की एग्जांपल देखते हैं। इसमें वाज और वर्क का यूज़ होगा। इसमें वर्क के स्पेलिंग कुछ रॉन्ग लिखें, WERE। फरजाना ब्रोक द ग्लास was broken by Farzana. The cook did not eat food was not eaten by the cook. Did the farmer gaze the cattle? Were the cattle gazed by the farmer? Cattle की प्लूरल जो है वो भी cattle होगी। पास्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल देखते हैं। इसमें was, were प्लस being होगा। Saira was entertaining the guests were being entertained by Saira. Araf was not insulting the teacher was not being insulted by Araf. Was Akhtar repairing the radio? Was the radio being repaired by Akhtar? Had he picked mangoes? Had mangoes been picked by him? फ्यूचर सिंपल की एग्जांपल देखते हैं। इसमें विल और शेल के बाद बी आएगा, यानी विल बी और शेल बी। दे विल इन्वाइट अस, वी शेल बी इन्वाइटेड बाय देम। I shall not write sentences will not be written by me. Will your mother give you money? Will you be given money by your mother? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में will be, shall be के बाद जो है being आएगा। will be being और shall be being। I shall be making new plans will be being made by me. They will not be wasting the energies will not be being wasted by them. Shall we be helping the poor? Will the poor be being helped by us? Shall we be helping the poor? Will the poor be being helped by us? Future perfect में will have been, shall have been का यूज़ होगा। You will have caught fish will have been caught by you. They will not have teased us. We will not have been teased by them.
Shall I have written this book? Will this book have been written by me? स्टूडेंट्स, ये तमाम टेंसेस को जो है वो मैंने डिस्कस किया है। इसमें इनके हेल्पिंग वर्ब्स बताए हैं और किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से और टेंस के हिसाब से आपका जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव में किस तरह चेंज होगा। आप इनके प्रैक्टिस करें, इस तरह के मज़ीद आप सेंटेंसेस बनाएं और आपकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जो एक प्रैक्टिस है और जो इसमें आपको कन्फ्यूजन्स हैं वो इंशाल्लाह इसमें रिमूव हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।